हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम कार्बेनाइन की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मानिच रिएक्शन या फिर देखो इसको मैनिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और डिकमान कंडेंसेशन पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 3 रिएक्शन की थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, व्हिटिंग रिएक्शन और रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो गाइस आप वहां से देख सकते हो। तो गाइस, जब मानिच रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की बात करते हैं कि जो मानिच रिएक्शन, या फिर आप इसे मैनिक भी प्रोनाउन बुक कर सकते हो। इसका मैनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हम क्या क्या यूज करते हैं, तो देखो इसमें एक तो हम एक्टिव हाइड्रोजन कीटोन यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन। गाइस, आप जानते हो कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो इसके लिए हम एसिटोफिनोन यूज कर सकते हैं। तो देखो ये एसिटोफिनोन, ठीक है। अब गाइस देखो, कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन एसिडिक होता है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा और H+ को बाहर कर देगा, यानी कि यह हाइड्रोजन एसिडिक है, या फिर आप बोल सकते हो कि यह एक्टिव है। ठीक है, तो यह आपका हो गया एसिटोफिनोन। और इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड O, HCHO, ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और गाइस हम इसमें यूज करते हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का मतलब कि नाइट्रोजन से एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ और 2 एल्किल ग्रुप। ठीक है, देखो एमीन सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी क्या होती है। अगर आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे और कोई एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे तो वो प्राइमरी एमीन। अगर आप अमोनिया से 2 हाइड्रोजन निकाल लोगे और उनकी जगह एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे ना, तो वो सेकेंडरी एमीन, यानी कि अमोनिया से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल लिए और 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए। अगर आप अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकाल लोगे और उनकी जगह आप एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे तो वो टर्सरी एमीन होती है। और हम साथ में लेते हैं एसिड HCl। ठीक है, तो गाइस देखो सिंपल ट्रिक है, ये इसका हाइड्रोजन गया, ये ऑक्सीजन गया और ये हाइड्रोजन गया, यानी कि आपका H2O बाहर होता है और आपके पास बनता क्या है, देखो C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2 और आपके पास बनेगा NR2। ठीक है, तो देखो ये आपका प्रोपियोफिनोन हो गया है ना। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा के आगे वाला बीटा, यानी कि आप लिख सकते हो कि बीटा एमिनो कीटोन या फिर बीटा एमिनो प्रोपियोफिनोन, बीटा एमिनो प्रोपियोफिनोन। अब गाइस इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म इसकी बहुत ही लंबी है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो मैकेनिज्म, तो देखो सबसे पहले हम एमीन को और फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं। तो देखो ये आपकी हो गई एमीन, ठीक है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड। आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। और गाइस आप ये भी जानते हो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है, यानी कि ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा। तो गाइस आपके पास देखो क्या बन गया, R2NH। ठीक है, इस H को हम यहां पर लगा देते हैं क्योंकि हमें निकालना तो है ही ये। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया CH2 और CH2 से O-। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए ना। अब गाइस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन पावरफुल होता है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। आगे बात समझ में। अब आपको यहां से मिल गया H+,
अब प्लस पर माइनस अटैक कर सकता है, तो ये काम हो सकता है। तो गाइज आपके पास बन गया R2N और CH2OH। ठीक है, अब देखो इसका प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन कौन करेगा? एसिड। तो यहां पर ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। आपने एसिड ले रखा है, देख लो, ले रखा है ना एसिड। तो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, आप जानते हो अच्छी तरह से। अब लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस अटैक करता है प्लस पर। तो गाइज आपके पास बन गया R2N CH2OH, और ऑक्सीजन से देखो दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक है ना। एक तो पहले था, एक और अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर एक ही रहा और अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए, इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसलिए यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, यानी कि यहां से आपका H2O निकल गया। तो गाइज आपके पास बन गया देखो R2N, ठीक है, और CH2, और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एक, तो यह लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो गाइज आपके पास बन गया R2N डबल बॉन्ड CH2, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो नाइट्रोजन पर आ गया चार्ज प्लस, यानी कि ये आपका आगे हो गया। देखो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ता है ना, तो उसे हम इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन। और नाइट्रोजन पर प्लस तो हम EM लगाते हैं, तो इसका नाम हो गया इमीनियम आयन। इमीनियम आयन, ठीक है। तो गाइज इसको हम स्टेप फर्स्ट नाम दे देते हैं कि यह अपनी मैकेनिज्म की स्टेप फर्स्ट है। अब देखो स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो आपका एसिटोफिनोन है, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इससे हमें कार्बन आयन बनाना पड़ेगा। तो गाइज देखो यह आपका एसिटोफिनोन, ठीक है। अब देखो यह कीटोनिक फॉर्म में है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म, है ना। डबल बॉन्ड O, इसका मतलब कीटोफॉर्म। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, तो चेंज करने के लिए हमें यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट करके ऑक्सीजन पर लगाना पड़ेगा, यानी कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहां से मिला आपको H+, यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, तो ये H+ अब यहां पर जुड़ जाएगा। तो गाइज आपके पास बन गया देखो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा लेकिन उससे ये H अटैच हो जाएगा। यहां पर देखो डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं, अब देखो कार्बन से OH जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उसे हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का लगाते हैं ओल, ठीक है, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, है ना। एल्कीन का हम इन लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। आ गई बात समझ में? अब देखो इसको हमें वापस रीअरेंज करना है और इसका डीप्रोटोनेशन करना है। तो गाइस ध्यान देना, देखो कीटो और इनोल तो समझ गए ना। अब देखो इसको वापस रीअरेंज कैसे करते हैं। इस हाइड्रोजन को हमें वापस निकालना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये यहां पर डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, तो आपके पास H+ निकल गया बाहर, ठीक है। अब ऐड नहीं करना है आपको, H+ को बाहर निकाल देना है। तो गाइज आपके पास बन गया देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो आपको ऐसे इस एसिटोफिनोन को अरेंज करके सेकंड स्टेप में कार्बन आयन बनाना है कि ये कीटोफॉर्म, इससे इनोल बना, उसके बाद हमें H को वापस निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये यहां पर, तो H+ निकल गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट स्टेप, तो देखो पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, क्योंकि ये साफ करके यहां पर मैं स्टेप थर्ड लिखूंगा। तो गाइज आप एसिटोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां पर ये जो है वो सेकेंडरी एमीन है, ध्यान रखना। तो आपके पास बीटा एमिनो कीटोन बनता है, जिसको हम मार्निच बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, क्योंकि इसकी जगह हम अब थर्ड स्टेप करने वाले हैं। तो ये रिएक्शन लिख लो आप। अब देखो स्टेप थर्ड, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में इमीनियम आयन बना है, और सेकंड स्टेप में आपके पास कार्बन आयन बना है, तो उसको ले लो। तो ये अपना हो गया कार्बन आयन, ठीक है। और इमीनियम आयन को आप ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड NR2, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और नाइट्रोजन पर आ गया गाइज पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ना कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर प्लस इसका न्यूट्रल हो गया, इस पर कोई चार्ज रहा नहीं, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पर यह नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट अब तैयार हो जाएगा। तो गाइस आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड O, CH2 और NR2, ठीक है। यानी कि देखो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा एमिनो कीटोन, जिसको आप मार्निच या फिर मैनिक बेस बोलते हो। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है डिकमान कंडेंसेशन। देखो यह इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन है, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कंडेंसेशन होगा। तो हम इसके डायरेक्ट मैकेनिज्म करते हैं। तो गाइज इसमें हमारे पास डाई एस्टर होता है। तो देखो डाई एस्टर बना लो आप, ध्यान से समझना। यह आपका एथिल ग्रुप है, इट्टी का मतलब एथिल। तो देखो डाई एस्टर बनाते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O और OET। तो देखो यह डाई एस्टर हो गया आपके पास। देखो COOR, ठीक है। तो ये डाई एस्टर हो गया। अब गाइस देखो आपको पता है कि अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, वह एसिडिक होता है। यानी कि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इससे लगा हुआ ये कार्बन। अब देखो यहां पर सभी कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यह शो कर दो कि यह आपका कार्बन अल्फा है, उसका यह हाइड्रोजन एसिडिक है। हम बेस लेते हैं NaOET, यानी कि सोडियम एथोक्साइड लेते हैं। तो सोडियम एथोक्साइड हमें देता है एथोक्साइड आयन, ठीक है। C2H5ONa है, ये ET को हम एथिल ग्रुप बोलते हैं, जो C2H5 होता है। तो यह बेस हमें एथोक्साइड आयन देगा, और एथोक्साइड आयन क्या करेगा, आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो बेस होता है ना, वो एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। तो गाइज ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी कि H+ को बाहर निकालेगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, OET, देखो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, OET, और देखो यहां पर बन गया नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में। अब देखो इस कार्बन को मान लो मैं फर्स्ट मान रहा हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्योंकि यहां पर एक रिंग बनेगी। कैसे बनेगी अब देखो। अब गाइस देखो यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर बनेगा पॉजिटिव और यहां पर बनेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव पर आपका नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है, कि यहां पर एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। यह फर्स्ट कार्बन किसके साथ अटैच हो गया, 6th कार्बन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो अब एक रिंग बनाओ, देखो तो ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। इसको मैं देखो फर्स्ट मान रहा हूं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कार्बन देखो 6th के साथ ऐड है।
अब 6th कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड O और OET। तो 6th कार्बन पर देखो एक तो है डबल बॉन्ड O, कहाँ रहा यहाँ पर, तो O पर नेगेटिव चार्ज है, और ये रहा OET। आ गई बात समझ में। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, इसलिए यह कार्बन क्या करेगा, इस ग्रुप को बाहर कर देगा, यानी कि आपका एथॉक्सी ग्रुप है OET है वो बाहर हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो गाइज आपके पास प्रोडक्ट ये बन गया। तो डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O OET। अब देखो इसका नाम क्या है, यह आपका फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो बीटा पर C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कीटो, तो बीटा कीटो एस्टर, इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन फ्री रेडिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।